बच्चे, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर हम कौन सा चला रहे हैं बेटा? 6, पहला ही चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हेलो एल्केन और हेलो एरिन। बेटा हेलो एल्केन और हेलो एरिन में हमने आपको करा दिया था हुंस ढीकर अपक्रिया तक। हुंस ढीकर अपक्रिया से हमने क्या देखा था? हेलो एल्केन को बनाना, ठीक है। हेलो एल्केन हुंस ढीकर अपक्रिया में होता क्या है कि सिल्वर लवण जो भी हमारे पास वसा अम्ल होता है उसका सिल्वर लवण के साथ ब्रोमीन गैस की क्रिया कराते हैं। किसकी उपस्थिति में? कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। जब उसे गर्म करते हैं तो बेटा हमें प्राप्त हो जाता है हेलो एल्केन। ओके, यानी कि हमें एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त हो जाता है। और एल्किल ब्रोमाइड या फिर ब्रोमो एल्केन, बात एक ही है बेटा, चाहे उसे एल्किल ब्रोमाइड कहिए चाहे उसे ब्रोमो एल्केन कहिए, बात एक ही है, उसे कहेंगे हेलो एल्केन। ओके, कोई समस्या? तो कल हमने पूरा रिएक्शन हुंस डी का देखा था। आज सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे स्वार्टज क्रिया। तो सब बच्चे हेडिंग डाल लेंगे स्वार्टज क्रिया, स्वार्ट्ज अपक्रिया, स्वार्ट्ज रिएक्शन। बेटा समझेंगे कि स्वार्ट्ज अपक्रिया क्या होती है, सब बच्चे सामने देखेंगे भाई, ठीक है। देखिए मैंने एक आपको रिएक्शन कराई थी फिंकल स्टीन अपक्रिया। तो फिंकल स्टीन अपक्रिया में मैंने आपको बताया था कि सोडियम आयोडाइड आरसीएल या आरबीआर के साथ क्रिया करता है अल्कोहल या एसीटोन की उपस्थिति में, तो एल्किल हैलाइड बनाता है। ओके बेटा, एल्किल हैलाइड यानी कि हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। अब हमें यहाँ पर समझना है, वहां पर क्लोरो एल्केन ब्रोमो एल्केन प्राप्त हो रहा था, यहाँ पर बेटा होगा आपका फ्लोरो एल्केन। तो थोड़ा सा ध्यान से समझना, सिर्फ स्वार्टज अपक्रिया में आप इतना समझ लीजिए कि हम एजीएफ की क्रिया कराएंगे एल्किल हैलाइड के साथ और उनसे हमें प्राप्त होगा यहाँ पर फ्लोरो एल्केन, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से पहले रिएक्शन समझो, फिर मैं इसकी थ्योरी लिखाऊंगा बेटा। देखिए जैसे एग्जांपल में अगर हमारे पास आरसीएल है और आरबीआर है और बेटा आरआई, अगर एफ आ रहा है यहाँ पर देखिए एजीएफ आ गया बेटा। तो जब एफ आ गया मतलब हेलोजन परिवार में से एफ आ गया, फ्लोरीन आ गया, तो यहाँ पर फ्लोरीन वाला समूह हम छोड़ देंगे। तो आरसीएल आरबीआर और आरआई के साथ क्रिया करा देंगे, ठीक है। क्योंकि रिएक्शन होना भी बहुत जरूरी है और रिएक्शन नहीं होगी तब तक रिएक्शन का करना बेटा। अगर हम आर एफ यहाँ पर लिख दें तो एजीएफ के साथ क्रिया कराएंगे तो नो रिएक्शन, क्रिया हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? आरसीएल प्लस एजीएफ और यहाँ पर भी बेटा एजीएफ और यहाँ पर भी एजीएफ। तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, यहाँ पर एसीएल एजी के साथ संयोग करेगा और बना लेगा बेटा एजीसीएल। क्या बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? यहाँ पर भी बेटा सेम, एजी और वीआर संयोग करेगा तो एजी वीआर बन जाएगा। ओके, यहाँ पर भी बेटा सेम, आई और एजी संयोग करेगा तो बेटा एजी आई बन जाएगा। बच क्या आएगा यहाँ पर? देखिए एफ, तो एफ को लाके यहाँ स्थापित कर देंगे, एफ को लाके यहाँ स्थापित कर देंगे और इस एफ को लाके यहाँ स्थापित कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा? आर एफ फ्लोरो एल्केन, फ्लोरो एल्केन है या एल्किल फ्लोराइड भी कह सकते हैं, इट इज नो प्रॉब्लम। नाम दोनों तरह से हम इसका ले सकते हैं। तो ये हुआ फ्लोरो एल्केन। बेटा सेम यहाँ पर भी आर है, बताइए, और यहाँ पर भी आर है। एनी प्रॉब्लम फॉर यू ऑल स्टूडेंट्स? ठीक है, सबको समझ में आया? चलिए, तो ये हुआ आपका रिएक्शन का बेसिक। अब हम समझेंगे इससे रिलेटेड एग्जांपल। तो सबसे पहले आप ये नोट करिए, फिर एग्जांपल देते हैं उन्हें आप करेंगे। चलिए नोट करो जल्दी। तो हेडिंग डाल लीजिए सब बच्चे। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी एनिलीन से हेलो एरिन, ठीक है। एनिलीन से हेलो एरिन बनाना, ध्यान से समझेंगे। एनिलीन से हेलो एरिन कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे बनाते हैं, तो सभी बच्चों की नजर सामने होनी चाहिए। देखिए बेटा सब, यहाँ पर सबसे पहला पार्ट, इसमें मैं आपको एक बात बता दूं छोटी सी, कि ये जो रिएक्शन है ये दो पदों में होती है, दो स्टेप्स में। नंबर एक स्टेप प्रथम पद, तो देखिए प्रथम पद, और प्रथम पद को बेटा बोलते हैं, ये एक अलग प्रकार की रिएक्शन हो जाती है, इसे कहते हैं डाई एजोटीकरण अभिक्रिया। डाई एजोटीकरण अभिक्रिया प्रथम है।
बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस पर आप अच्छे से तैयारी करोगे इस अभिक्रिया की। ओके, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन डाईएजोटीकरण आपके। ठीक है, तो देखेंगे डाईएजोटीकरण अभिक्रिया क्या होती है सर। तो एनिलीन, एनिलीन क्या होता है यहाँ पर देखो, एनिलीन, इसमें एनिलीन होगा, एनिलीन। बेंजीन रिंग पर अगर NH2 लगा हो तो समझ लीजिए वो क्या कंपाउंड हो गया बेटा, एनिलीन हो गया। क्या हो गया भाई, एनिलीन हो गया। क्या इतनी सी बात समझ गए। ठीक है बेटा, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पर NH2 लगा हुआ है तो कंपाउंड क्या कहलाएगा, ये एनिलीन कहलाएगा। ओके, ये एनिलीन मैं साथ साथ लिखते जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करें। एनिलीन, एनिलीन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या C6H5NH2 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इच्छा आपकी, चाहिए लिखो, चाहिए लिखो बेटा, एक ही चीज है, किसी भी प्रकार से आप रिएक्शन कर सकते हैं, इट इज नो प्रॉब्लम। सही है, तो चलिए अब आगे एनिलीन से ये डाइएजोटीकरण रिएक्शन है, तो यहाँ पर क्या होगा, एनिलीन करेगा नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन। ये नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला होता है बेटा, इस नाइट्रस अम्ल को हम या करके, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ पहले नाइट्रस अम्ल, इस नाइट्रस अम्ल को हम या करके ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, HNO। ठीक है, HNO2, देखिए ऑक्सीजन 2 है, N1 है, H। सही है, तो HNO2 भी करके लिख सकते हैं नाइट्रस अम्ल को, कोई प्रॉब्लम। सही बेटा, एक बात मैं अभी बताऊंगा कि सर नाइट्रस अम्ल और नाइट्रिक अम्ल में अंतर क्या होता है, ये इस रिएक्शन को कराने के बाद मैं आपको समझाऊंगा। नाइट्रस अम्ल और नाइट्रिक अम्ल में डिफरेंट क्या होता है, कि नाइट्रस अम्ल को बना सकते हैं या नहीं, या नाइट्रिक अम्ल को बना सकते हैं या नहीं, कौन लैब में स्टेबल होता है, कौन नहीं होता है, किसको कैसे प्राप्त किया जाता है, ये सारी चीजों को हम इस रिएक्शन के बाद समझेंगे। तो पहले अभी आप समझिए कि नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा, और बेटा यहाँ पर HCl के साथ भी अभी, ठीक है, नाइट्रस अम्ल होगा, HCl होगा, इन दोनों के साथ क्रिया होगी किसकी, एनिलीन की, और किसकी उपस्थिति में होगी बेटा, यहाँ प्रेजेंटेशन ध्यान से समझोगे, यहाँ पर होगी NaNO2, सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट प्लस डाइल्यूट HCl होगा, डाइल्यूट, डाइल्यूट मतलब होता है तनु, तनु HCl। समझ गया क्या बेटा, और इसे थोड़ा सा गर्म किया जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। रिएक्शन समझ में आ रही बारी बारी से, देखिए मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे हमें थ्योरी में भी लिखना है, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे थ्योरी में हमने क्या बोला, NaNO2 तथा तनु HCl की उपस्थिति में एनिलीन को नाइट्रस अम्ल और HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करते हैं तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। यहाँ पर बेटा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड प्राप्त होगा, दूसरे पद में हमें हेलोएरिन प्राप्त होगा। समझ रहे हैं, तो चलिए अब होगा क्या, तो ध्यान से समझोगे सब बच्चे, यहाँ पर ये जो H2 है ना बेटा, H2, ये H2, ये H2 इस ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा, बना लेगा एक जल। क्या समझ में आ रहा है सब बच्चों को। अब बेटा उसके बाद आप देखिए यहाँ पर हमारे पास HO ये है और एक H ये है, तो बना लेगा बेटा दो जल, यानी कि एक H2 यहाँ से बन जाएगा और एक H2 यहाँ से बन जाएगा, तो यहाँ से 2H2 बाहर निकल जाएगा पानी के रूप में। बताइए कोई प्रॉब्लम, बेटा पॉइंट टू पॉइंट रिएक्शन को समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना बस। ओके, अब उसके बाद होगा क्या, यहाँ पर ये जो N बचा और O बचा बेटा, ये वो सॉरी N, ओनली N बचा, तो N इस N के साथ जुड़ेगा, और यहाँ पर क्या बचा बेटा, Cl बचा। अभी इसके पास कितने वैलेंसी रह गई है, दो वैलेंसी रह गई है, तो दो वैलेंसी ये N जुड़ जाएगा और एक Cl जुड़ जाएगा, तो देखो यहाँ पर क्या, ये देखिए भाई एक N हमारे पास पहले से थी, अब एक N और आ गया, तो डबल बॉन्ड N और सिंगल बॉन्ड Cl, ये Cl बचा, वो यहाँ पर आके स्थापित हो गया। तो ये जो कंपाउंड प्राप्त हुआ बेटा, इसे कहेंगे हम बेंजीन डाई एजोनियम
क्लोराइड। क्या समझ में आया बेटा कंपाउंड? इसे या करके ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए बेटा मैं दोनों तरीके से आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसे या करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5N2Cl, ये माइनस पार्ट है Cl और ये प्लस पार्ट है। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? बोलिए। ये हुई आपकी डाई एजोटीकरण अवक्रिया। बहुत ही इंपोर्टेंट बेटा रिएक्शन है, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। फिर मैं दोबारा इस रिएक्शन को दोहरा रहा हूँ। ओके, बोलेंगे कैसे थ्योरी में क्या होगा। NaNO2 तथा डाइल्यूट यानी कि तरल HCl की उपस्थिति में एनिलीन नाइट्रस अम्ल और HCl के साथ, एनिलीन को ऐसे लिख सकते हैं, एनिलीन को नाइट्रस अम्ल और HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करते हैं तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। एनी प्रॉब्लम? चलिए नोट करिए बेटा रिएक्शन को, थ्योरी लिख लेंगे। देखिए द्वितीय पद को क्या कहेंगे, याद रखोगे यहाँ पर, द्वितीय पद को बोलते हैं सैंड मेयर अवक्रिया। बहुत ही इंपोर्टेंट है बेटा ये, सैंड मेयर अवक्रिया, सैंड मेयर अवक्रिया। वेरी वेरी मोस्ट रिएक्शन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन। बेटा इसका जो द्वितीय पद है वो सैंड मेयर अवक्रिया कहलाता है। तो यहाँ पर समझोगे सैंड मेयर अवक्रिया क्या होती है, ठीक है, सैंड मेयर अवक्रिया। ओके, सामने देखेंगे सब बच्चों, सब बच्चों की नजर सामने होनी चाहिए बेटा। देखेंगे सैंड मेयर अवक्रिया में यहाँ पर क्या होता है, जब हमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त हो जाता है तो उसके बाद ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त हुआ भाई, बताइए। इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया HCl से कराते हैं, HCl से कराते हैं। प्रेजेंटेशन सेम रहेगा आपका, प्रेजेंटेशन उपस्थिति सेम रहेगी, NaNO2 और प्लस डाइल्यूट HCl, समझ रहे हैं, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर होगा क्या बेटा, देखेंगे यहाँ पर जो ये Cl है वो H के साथ संयोग करेगा, क्या बना लेगा, HCl प्लस। अब बेटा यहाँ पर बचा हमारे पास ये जो N डबल N है, यहाँ पर ये N2 यानी नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर मुक्त हो जाएगा। ये यहाँ पर जो एक Cl बचा ना बाबू, ये एक Cl यहाँ पर आके स्थापित हो जाएगा तो बन जाएगा हमारा, यहाँ पर देखोगे ध्यान से, ओके सामने समझोगे सभी बच्चे, ये बन जाएगा बेटा क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया भैया, क्लोरोबेंजीन। और यही आपका क्या है, हेलो एरीन है, यही क्या है, हेलो एरीन है, यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ क्लोरोबेंजीन। कोई समस्या किसी बच्चे को? बेटा यदि मैं आपसे कहूं HCl की जगह HBr हो यहाँ पर तो क्या होगा, सॉरी सॉरी एक मिनट बेटा, यहाँ पर प्रेजेंटेशन थोड़ा Cu2Cl2 होता है, क्यूप्रिक क्लोराइड होता है, तो इसे आपको माइंड में रखना है, बाकी डाइल्यूट HCl होता है, ठीक है। यहाँ पर बस इतना होता है Cu2Cl2। ओके, तो देखेंगे यहाँ पर ध्यान से, अगर बेटा यहाँ पर या करके अगर मैं कहूँ अगर यहाँ Br हो तो सर क्या होगा, तो देखिए इसी तरह, यहाँ पर HBr हो तो यहाँ पर भी बेटा क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे, HBr क्या होगा भैया, HBr। तो ये जो Cl है वो H के साथ संयोग करेगा, क्या बना लेगा बेटा, HCl, और प्लस यहाँ पर N2 बना लेगा नाइट्रोजन गैस, और बेटा यहाँ पर Br यहाँ आके स्थापित हो जाएगा तो बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। क्या बन जाएगा बेटा, ब्रोमोबेंजीन। क्या समझ में आया सब बच्चों को? ओके चलिए नोट कर लीजिए।